अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्दियर पाकिस्तान। सबसे पहले हम सबको जो है वो दुआ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो और एक अमन जो है वो कायम हो। आमीन सुम आमीन। आज मैं बात करूंगा फिमोवा साशे के हवाले से। फिमोवा साशे के अंदर जो है वो मायो इनोसिटोल शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर डी कायरो इनोसिटोल शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर क्वार्टर फोलिक शामिल है। अगर हम इसकी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें मायो इनोसिटोल की काफ़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है। तकरीबन 1100 मिलीग्राम जो है वो मायो इनोसिटोल शामिल है। और अगर हम बात करते हैं डी कायरो इनोसिटोल की तो इसमें डी कायरो इनोसिटोल जो है वो 300 मिलीग्राम मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं फोलेट की तो फोलेट इसमें तकरीबन 300 माइक्रोग्राम जो है वो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की तो इसमें मायो इनोसिटोल और डी कायरो इनोसिटोल जो है वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट रखते हैं। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं वो एक कंबाइन जो है वो इफ़ेक्ट देते हैं और ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देते हैं मेटाबॉलिज्म को, हार्मोनल बैलेंस को और ओवेरियन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करते हैं थेराप्यूटिक्स के लिहाज से तो थेराप्यूटिक्स की अगर बात करें तो फिमोवा जो साशे है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको पीसीओएस भी कहते हैं या फिर हाइपर एंड्रोजनिज्म या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। और अगर हम बात करते हैं फिमोवा साशे की डोजेज के हवाले से तो फिमोवा साशे की जो डोजेज है वो आपने एक साशे लेना है दिन में 2 मरतबा और ये तकरीबन जो है वो 3 महीने लगेंगे इनोसिटोल को अपना जो है वो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की और वार्निंग साइंस की तो ऐसे जो है वो पेशेंट्स जिनको विटामिन B12 से जो है वो कोई ना कोई जो है वो इफ़ेक्ट्स हो सकता है या फिर फोलेट जो है वो ट्यूमर का इफ़ेक्ट जो है वो हो सकता है या फिर डाइवेलेंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया और मिनरल्स हो गए तो उनके साथ जो है वो फिमोवा साशे नहीं लिया जाता। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि पीसीओएस का मसला जो है वो 70% जो है वो आपकी किचन पे डिपेंड करता है, आपकी डाइटरी इनटेक पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद 20 to 30% जो है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है और बाकी 10 से 15% जो है वो डिपेंड करता है आपकी जो है वो मेडिकेशंस पे। तो अगर आप अपनी डाइट ही अच्छी कर लेंगे तो उसमें जो है वो जो पीसीओएस का मसला है वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं डाइट से तो उसमें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हदायत देती हैं डाइट के हवाले से उनको जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो मॉनिटर करें। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल में तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा जो है कलवंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है और आजकल बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इस चीज़ का जोर दे रहे हैं कि कैसे जो है वो पीसीओएस का नेचुरली जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हम जो है मेडिसिन में बात करते हैं तो उसमें फिमोवा साशे या मायो इनोसिटोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारामद है और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो है फिमोवा साशे जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। जो अनमेरिड जो वूमेन है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और जो मैरिड हैं जिनको जो है वो मसला है फर्टिलिटी वगैरह का तो उसमें भी जो है वो फिमोवा साशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो स्टे हेल्दी and fit and do subscribe my channels and the healthier Pakistan. Shukriya.